गणपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिश्रिता व्रशतनिन्दत् शारदेन्दु यत्रीकृतोपविलसिता मसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं दनुजमनकृशानो ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा गोविन्द दामोदर माधवेति। केतुकामा किलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति मध्यादिकं मोहवशादवोच्यत् गोविन्द दामोदर माधवेति।
पठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदर माधवेति। सयाना निलये निजते नामानि विष्णु प्रवदन्ति मते ते निश्चितं तं भयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदर माधवेति। जीवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण श्रवणोहराणि समस्त भक्तार्तिनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे रसके मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्ण्यतो मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। याचे मम देहि जीवे समागते धरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा पर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेऽपि वश्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हे कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु
तड़ित द्युति विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और ठाकुर कुशल बिहारी जी की हेतु की कृपा के फलस्वरूप सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह का यहाँ अनुष्ठान महाराज। और आज हम षष्ठम दिवस में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। आइए मन वाणी को पवित्र करें, भगवान का कीर्तन करें, जिससे हमारा तादाद में स्थापित हो ठाकुर के साथ में, श्री जी के साथ में। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल कोई दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल कोई दीवाना मस्ताना ही कहे। हमको तेरे नाम में बहने आदत सी हो गई है। तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। जब चाहे या डुबा दो या बना दो गम नहीं। मुझे चाहे माँ डुबा दो या बना दो गम नहीं। मुझे चाहे माँ डुबा दो या बना दो गम नहीं। मुझे तेरे नाम बहने की ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने
सी हो गई है। क्या बात है? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बोली राधे रानी सरकार की। बोले बाल कृष्ण लाल की। बोले राजाधिराज रामचंद्र भगवान की। बोले देवादिदेव महादेव की जय। बोले अनंत बलवंत भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय। बोले परमहंस सूर्य सुखदेव जी महाराज की जय। बोले गौ माता की जय। गंगा यमुना मैया की जय। बोलिए ब्रज धाम की जय। सप्त दिवसीय इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह के षष्ठम दिवस में हम मंगल प्रवेश करें। आप सब उपस्थित समस्त भक्त चरणानुरागी श्रोत्रिय वृंद, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं, महाराज यहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ जितने विराजित हैं वो साहब, मेरे साथ जो संगतकार, यूट्यूबरकार, अन्य अन्य जो यहाँ विराजित हैं, उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम है और सबको राधे 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 राधे। महाराज भगवान का पावन चरित्र कल भी हमने श्रवण किया। महाराज इस प्रकार का हमने कल यहाँ पर गोवर्धन पूजा का यहाँ प्रसंग हम सब ने श्रवण किया, बड़ा आनंद आया और हमारे निकट ही गोवर्धन विराजित थे, साक्षात है महाराज। गोवर्धन में भगवान साक्षात विराजित हैं, आपने कहा है महाराज। सात देखिए गोवर्धन का स्वरूप कैसा है। सात कोस गिरिराज बपू, 7 बरस के श्याम, और 7 दिना कर पर धर्यो, पायो गिरधर नाम। भगवान ने 7 दिनों की तक जो है ना अनवरत अपने बाएं करकंज की कनिष्ठिका पर पर्वत को धारण किए रखा महाराज। अन्य जो गोप हैं उन्होंने भी सहारा दिया। माता यशोदा ने सबसे कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरा लाला ने अकेले ने गोवर्धन को उठा लिया, थोड़ी मदद करो ना सब। तो महाराज जो गोप थे सब अपना अपने लठ लेके आए, लकड़ियां लगा दी है नीचे, और गोवर्धन को महाराज धारण तो कर रखा है भगवान ने, लेकिन जरा सा हम तो भैया थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, इधर उधर हो भी जाते हैं, थोड़ा हम बैठ भी जाएं, कभी हम खड़े भी हो जाते हैं, और तुम तो भैया लगातार ही खड़े हो, थोड़ा विश्राम कर लो। कन्हैया कहते हैं ठीक है, आप लोग विश्राम कर लिया करो, मेरे को तो मेरा काम करने दो।
अब महाराज कन्हैया, अब कन्हैया ही अगर मान लो उंगली हटा ले तो फिर तो क्या हो, जब 5 तो ग्वाल वालों ने बहुत आग्रह किया, अरे कन्हैया तू सोचता है क्या कि इस गोवर्धन को तुमने ही उठा रखा है, हमने भी तो मदद कर रखी है भैया, तू थोड़ा विश्राम कर ले हमारे कहने से। आज कन्हैया ने उनके कहने पर थोड़ी जो अपनी उंगली थी महाराज, अपना जो करकंज वाली कनिष्ठिका उंगली थी उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, और जैसे ही कन्हैया ने टेढ़ा किया गोवर्धन तो नीचे आने लग गया महाराज, और जैसे ही नीचे आया और उनके जो डंडे लगा रखे थे वो चटाचट करके टूटते चले गए। अरे भैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया, दौड़ 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 भैया, अरे भैया तेरी बस की बात है। महाराज कन्हैया ने कहा ठीक है, वापस गोवर्धन को धारण किया है। 7 दिन हो गए महाराज, और इधर जब 7 दिन व्यतीत हो गए, इंद्र को लगा कि अब तो ब्रज पूरा डूब गया होगा। मैंने इतनी मोटी सूंड, हाथी के सूंड जैसी धाराएं मैंने प्रवाहित की है, तो निश्चित रूप से ब्रज तो डूब ही गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया इंद्र ने, और अपने जो गण हैं उनको भेजा, दूतों को भेजा, जाकर के ब्रज की स्थिति देखो, ताकि मैं भी आनंदित हूँ कि मेरे अपमान का प्रतिफल क्या होता है। महाराज आकर के देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, कहीं कोई पानी का नामो निशान नहीं। भगवान ने एक तरफ तो अगस्त मुनि को लगा दिया और दूसरे छोर पे अपने सुदर्शन चक्र को ऊपर धारण करवा दिया। महाराज सुदर्शन पानी की बूंद नहीं रहने देता, कुछ आ भी जाती है तो ओक लगाए बैठे हैं अगस्त मुनि। अब महाराज पानी कहाँ से बचे, सारा पानी वही ऑब्जर्व हो गया और विस्फर हो गया महाराज, पानी उड़ गया, कुछ बच्चा ही नहीं वहां पर। जाकर के कहा भैया वहां तो धूल उड़ रही है, कोई पानी का नामो निशान भी नहीं है। जब ऐसा कहा तो इंद्र ने देखा क्या मामला है, जाकर के देखूं। इंद्र स्वयं आया और आकर के जब भगवान का प्रभाव देखा लज्जित हुआ है और भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। 9वीं तक तो उसने बरसात की और 10वीं के दिन आया महाराज इंद्र, और 10 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति का उसने गान किया और गोविंद उस पर प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा पे तो प्रसन्न नहीं हुए थे, लेकिन जबकि इंद्र ने बड़ा अपराध किया था महाराज, पूरे ब्रज को ही नष्ट करने का प्रयास किया था इंद्र ने, पर यहाँ पर भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए। 10 श्लोकों की स्तुति को सुनकर के और क्षमा कर दिया। बोले भैया तुमने कम से कम 7 दिनों तक जिनको मैं अत्यंत चाहता हूँ उन ब्रजवासियों को मेरे सम्मुख तो रखा, मेरे समक्ष रखा, मेरे साथ रखा। ऐसा करके महाराज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रभाव किसका है, मैंने कल भी आपको निवेदन किया था राधा रानी का। कन्हैया से पूछ रहे हैं कन्हैया भैया तूने 7 दिनों तक इस गोवर्धन को कैसे उठाया। ग्वाल बाल पूछ रहे हैं, भगवान के सखा हैं। मनसुखा ने पूछा भैया कन्हैया ऐसा बता तूने किया क्या, 7 दिनों तक तूने इस गोवर्धन को उठाए रखा, तो पे तो बल कहाँ से आयो भैया, जरा ये बताओ। हमने कई बार कबड्डी में तुम्हें पछाड़ भी लगाई है, तुम्हें नीचे भी पटकाया कई बार, कुश्ती में भी पछाड़ लगाई है तुम्हारे, तो इतना बल तो तुम्हें हो नहीं सकता कि तुम ये हमें रहस्य क्या है ये बताओ। तो भगवान ने कहा है कछुमा कन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो।
भैया ये तो ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी का प्रभाव है, मेरा कुछ भी नहीं है। और महाराज यही इसी प्रभाव की बातचीत कर रहे हैं नंद जी से, जो उनके मंत्रीगण हैं, जो गोप हैं बड़े, वो कह रहे हैं नंद जी महाराज आप ये बताओ ये छोरा कौन का है, किसका है ये छोरा है? ये छोरा आपका तो नहीं हो सकता नंद जी। भैया इसने 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण किया, सच्ची सच्ची बताओ ये आप ही का है किसी और का है? आज महाराज नंद जी ने कहा भैया और गाँव को ना है, ये आपको ही लालो है, अपना ही लाला है, और किसी का नहीं है ये लाला, ये अपना ही लाला है महाराज। और आज महाराज जो गर्गाचार्य जी उस समय नामकरण के समय भगवान के प्रभाव के बारे में बता करके जो जन्म कुंडली बना करके गए थे ना, वो जन्म कुंडली आज लेकर के आए नंद जी। पहले तो सार्वजनिक नहीं की थी ना, मैंने निवेदन किया था आपको कल। नामकरण जो है, नामकरण का तो चार्ज नहीं किया, चार्ज महाराज नामकरण कल मैंने निवेदन किया था आपसे, नामकरण का जो संस्कार का वो केवल अकेले में जहाँ पर गाय बनती है बाड़ा जिसे कहते हैं वहां पर हुआ था, और किसी को कानों कान